सर जी हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, भी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है सर जी। आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। तो भाई साहब क्या चल रहा है सब? मैं मानता हूँ कि मैंने YouTube से संन्यास ले रखा है, लेकिन तुम्हारी ये फेवरेट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स कहाँ है भाई? क्या कर रहे हैं अभी? क्या उनको ये दंगा फसाद नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ओह शायद ये लोग YouTube वीडियोस बनाकर मिलियन बिलियन में व्यूज छाप रहे होंगे नहीं? बोलो कुछ बोलो। जब मैं तुम्हारे फेवरेट सिंगर, तुम्हारे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स, तुम्हारे फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रोस्ट करता था, तब तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में आकर भर भर के गालियां देते थे भाई, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तेरी माँ बीप कर दूंगा, तेरी बहन बीप कर दूंगा। और आज खुलेआम हमारे देश की कुछ माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलने वाला। पता नहीं लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कि कोई बॉलीवुड स्टार, ना कि कोई यूट्यूबर, सिर्फ सम्राट भाई, एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी को छोड़े बाकी कोई भी इंसान इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई यूट्यूबर और ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अबे इन्फ्लुएंसर के चड्डी विच्छेद हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है बे? वो इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों? मुझे करीबन महीना या फिर 2 महीने के आसपास हो गया है, मैं इंटरनेट चला ही नहीं रहा हूँ, और मैं इसी हफ्ते से ही इंटरनेट चलाना शुरू किया हूँ, और मुझे क्या दिख रहा है? सर जी हम लोग को बचाइए सर जी। तो भैया आओ इस मैटर को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये दंगा फसाद क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो भैया मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो में आपको फनी फैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको मैं इस वीडियो में हंसा नहीं सकता हूँ। तो भैया अगर आपको सिर्फ कॉमेडी वीडियो अच्छे लगते हैं तो भैया आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, हैव अ नो इशू। तो भैया कुछ दिन पहले बंगाल में एक चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हारी थी और ममता बनर्जी जीती थी, जो कि टीएमसी से थी। एक सेकेंड, ये टीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अलेक्सा तुम बताओ टीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? According to Wikipedia, the All India Trinamool Congress is an Indian political party which is predominantly active in West Bengal. The party is led by current Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee. आपको कुछ समझ आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। मजाक था भाई, मजाक था। तो भैया देखो अपोजिशन पार्टी में थोड़ी सी कानाफूसी होती है और कभी कभी इन दोनों में नफरत भी बढ़ जाती है, ये कॉमन सी बात है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक क्लास में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं कैप्टन बनने के लिए, ताकि वो क्लास को संभाल सके, जिसमें से कोई एक ही जीतता है और वो जीतने वाला इंसान पूरे क्लास को संभालता है। उसकी यही जिम्मेदारी होती है और उसका यही धर्म होता है, ना कि अपने कॉम्पिटिटर के सपोर्टर को टॉर्चर करना, मारना पीटना। और यही हाल आज की डेट में बंगाल का हो चुका है। जब से वहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है ना, तब से वहाँ दंगा फसाद शुरू है। सड़क में मौत का नंगा नाच हो रहा है, किसी के गर्दन काट दे रहे हैं, किसी को चक्कू मार दे रहे हैं, कोई किसी लड़की का इज्जत लूट रहा है, तो कोई इंसान घर को ही जलाकर राख कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पास एक कॉमन फैक्टर है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और वो ये है कि जितने लोग भी मर रहे हैं, जितने भी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, वो सारे के सारे बीजेपी कैंडिडेट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का कार्यकर्ताएं हैं वो। अब यहाँ पास एक सवाल आता है कि इतना सब कुछ देखकर ममता दीदी क्या कर रही है, जबकि उनका तो फर्ज यही है ना कि वो अपने राज्य में शांति बनाए रखे, लोगों की रक्षा करें। लेकिन उनसे पूछे जाने पर तो वो तो कुछ अलग ही जवाब दे रही हैं। वो तो डायरेक्ट बोल रही हैं कि हाँ हमारे यहाँ जो दंगा फसाद हो रहे हैं हम उन पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसे देख रहे हैं, हम लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोल रही है वो। अब यहाँ पर कुल मिला के सवाल ये आता है कि भाई लोग मर क्यों रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कैंडिडेट हो या फिर टीएमसी के या फिर आम जनता हो, लोग मर क्यों रहे हैं? जाहिर सी बात है दंगा फसाद के कारण। तो आप मुझे बताइए कि इसमें गलती किसकी है, ममता बनर्जी की, बीजेपी कैंडिडेट्स की या फिर मोदी जी की? किसकी गलती है यहाँ पास? तो यहाँ पास गलती है पूरी की पूरी जनता की। अब आप लोग पूछोगे कैसे? तो मेरे साहब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में जितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं ना, उसमें से 50% लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें असेंबली तक पहुंचा दिया जाता है, मतलब कि विधानसभा के टिकट के लिए एलिजिबल कर दिया गया। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर क्रिमिनल्स को ही विधानसभा के टिकट मिल जाए तो आपको लगता है कि अच्छे दिन आएंगे? आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं ना भाई। आपको पता है कि इलेक्शन के समय हमारे देश में क्या चलता है? जातिवाद। ये हमारी जात का है ना, हाँ भैया मैं तो इसी को वोट दूंगा, इसने मर्डर किया है चलेगा, लड़की करप्ट किया है चलेगा, वो भी खूनी है ये चलेगा यार, हम लोग इसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी जाति का है। और फिर बोलते हैं कि
अरे यार कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का। अबे यार खुद को बदलोगे तब ना देश बदलेगा। अब भैया यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि बंगाल में होने वाले दंगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए हैं यार। वो तो बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं। तो अंत में जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसके बारे में क्या बोलो यार, एलविश भाई आप ही कुछ बोलो यार। मैं बोलूंगा तो इन मंदबुद्धि को समझ में नहीं आएगा, आप ही कुछ बोलो इनको। इसमें सीधा सीधा आंसर है भाई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जब उनको पता है कि भैया ऐसी जगह पे ये पॉलिटिकल फाइट्स होती रहती है, इतना क्रिटिकल हो सकता है, मर्डर हो सकता है, ये हो सकता है, तो भाई हमारी गवर्नमेंट चुप क्यों है यार? जब सेक्शन 365 के अंडर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तो यार हमारी सरकार प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रही? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 300+ सीट है भाई, वो वहां पे बैठ रखी है 300+ सीट के साथ, और उनके स्पोक्स पर्सन आके ट्विटर पे पता क्या कह रहे कि हम वर्चुअल धरना देंगे। चलो धरना दे लो। वर्चुअल धरना क्या है अभी? चलो वर्चुअल छोड़ो, असली धरने की बात करते हैं भाई। असली धरना देके तुम क्या उखाड़ लोगे? जब तुम्हारे पास एक पावर है कि भाई तुम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो वहां पे, तो तुम क्यों नहीं लगा रहे हो यार? और भाई मैं श्योर भी हूं कि नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे मोदी जी के ऊपर जो सलाहकार बैठे हैं ना, मेरे हिसाब से उनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि भाई वो ये क्या चीजें करवा रहे हैं, मतलब अपने फायदे के लिए। वो एक पता क्या देखते हैं, वो देखते हैं भैया लॉन्ग टर्म हमारा कितना जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए हम ये प्लान कर लेते हैं। पर भाई आपको मैं बता दूं कि कई बार पब्लिक को लॉन्ग टर्म चीजें नहीं चाहिए होती यार। तो क्यों भाई, अब तो आप खुश हो ना? अब तो एलविश भाई ने भी पूरे डिटेल में आपको बता दिया है इन सब के बारे में। तो अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मोदी जी प्लीज हेल्प करो, क्योंकि अगर आप मुसीबत में होते हो तो आप जनता की तरफ देखते हो, और इस बात को आप खुद भी झुठला नहीं सकते। उसी तरह जब जनता मुसीबत में होती है तो वो आपकी तरफ देखती है, और इस बात को हम लोग झुठला नहीं सकते। तो प्लीज हेल्प करो, क्योंकि अगर आप इसको छोटी सी प्रॉब्लम समझोगे ना, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हर राज्य में ऐसा कांड होने लग जाएगा, और एक दिन भारत का देश मुर्दों का देश कहला जाएगा। क्योंकि सर, चोट चाहे छोटी से ही क्यों ना हो, उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही कर देना चाहिए। अगर वो घाव बन गया तो फिर फांदा ही फांदा है, और वैसा ही बंगाल का हाल है। अगर आप उसको छोटी सी समस्या समझोगे ना, तो आपको पता ही है कि अभी क्या हो सकता है। और भैया मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी। सम्राट भाई का डायलॉग मारते हैं मैं तो प्लीज हेल्प करिए प्लीज।